दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाए। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये बात जान लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है। ऑनलाइन पेमेंट, देखिए, ऑनलाइन जो पेमेंट होता है तो ऑनलाइन पेमेंट पर किसकी नज़र रहती है? तो NPCI की नज़र रहती है। किसकी रहती है? NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया होता है। भारत सरकार की कंपनी है और इसका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया होता है। ये सभी पर नज़र रखता है। किस किस पर नज़र रखता है? देखिए, अब इसकी हम थोड़ा ये देखिए, पूंजीगत आय। सरकार नहीं चाहती है कि बैंक से कोई भी पैसा कोई अचानक सब लोग निकाल ले। अगर सब कोई बैंक में जाएगा, चाहे ATM में भीड़ रहता है। लॉकडाउन में आपने देखे थे, जब पैसा चेंजिंग हुआ था, जब पैसा को बदला गया था, उस समय ATM में बहुत सारे लाइन लगे थे। तो उस समय किसी को ऑनलाइन का पेमेंट के बारे में उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे ऑनलाइन। और जिसकी जानकारी थी तो ऑनलाइन पेमेंट का उस समय फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। घर पर बैठे ही सारा काम हो जाता था। क्या होता था? मान लीजिए कि ये 2 कोठिला है, यानी 2 घर है। इस घर में पैसा रखा है, इस घर में से इस घर में आ जाता था। आपको किसी ग्राहक को पैसा देना है तो इसमें से फिर इसमें चला आता था। मतलब इधर से इधर चला आता था और इधर से इधर चला आता था। तो पैसा जो है तो सरकार के घर पर ही है ना, केवल ट्रांसफ़र इधर से उधर हो जाता था। तो आपको कैश निकालने की क्या ज़रूरत है? तो इससे ये होता था। तो पूंजीगत आय में क्या होता है? तो देखिए, पूंजीगत आय में बैंक, LIC, बैंड जो होता है, जो जमा होता है। देखिए, ऑनलाइन हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, LIC ऑनलाइन करते हैं, बैंक में भी कर देते हैं पैसा। तो ये सब पर नज़र किसकी रहती है? NPCI की नज़र रहती है। NPCI जो होता है ये सभी पर नज़र रखता है। तो NPCI की नज़र देखिए किस किस पर रहता है। तो जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने लगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक होने लगा भारत में। जबकि यहाँ के लोग जब ATM से पैसा निकालते हैं तो डरते हैं, और 1 2 बार 5 बार 6 बार निकालेंगे तो कैंसिल पर बटन पर चेक कट कर देते हैं कि कोई पैसा निकल ना जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ का अधिक लोग, इंडिया के अधिक लोग 99% लोग बैंक ऑनलाइन से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग कर देते हैं बैंक से काम करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट फ़ोन पे से, जैसे वॉलेट से पेमेंट करना है। अभी तो आ गया है कि आपको 2000 रुपया से अधिक आप अगर ट्रांसफ़र या निकासी UPI के माध्यम से करते हैं तो आपको UPI के माध्यम से करते हैं तो आपका 10% जो है चार्ज लगेगा। चाहे 1% सरकार ने लगाई है चार्ज, ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा नया नियम आया है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में सबसे अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होने लगा, जो यहाँ के लोग डरते थे। और देखिए, यहाँ के जो हमारे मोदी जी सर हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, देखिए इतना तेज पुरुष हैं कि जो डरते थे ATM से, ऑनलाइन पेमेंट से, पूरा दुनिया भारत में ऐसा कर दिया कि पूरा दुनिया को एक कर दिए और सब लोग यहाँ ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पर चला गया पूरा दुनिया में। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, अब NPCI जो है ये किस किस पर नज़र रखती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, मोदी जी कभी भी कहे होंगे कैश पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए, ऑनलाइन पे कीजिए, चाहे दुकान पर खाना खाइए तो ऑनलाइन पे करिए। ऊपर कोई कंपनी आपको ऑफ़र देती है, ट्रांसफ़र करेंगे तो फ्रिज, कूलर या गाड़ी खरीदेंगे तो आपको बोनस मिलता है। क्रेडिट कार्ड से ये
ICICI बैंक से रुपये से किससे करेंगे तो आपका इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, सब कंपनियां ऑफ़र देती है। तो सारी कंपनियों को बैठा कर ये मीटिंग करके कहा गया UPI के माध्यम से सारी ट्रांसफ़र कीजिए, ये सब होती है। तो इस तरह से होता है। तो ऐसे ऐसे पर ऐसे किया जाता है। तो कैशलेस, और देखिए 2024 तक क्या होगा, लगभग मोदी जी प्लास्टिक यानी कृत्रिम पैसा का प्रयोग किया जाएगा, इस पर ज़्यादा दे दिया जा रहा है। तो देखिए बैंक में ही पैसा रहेगा, इधर से उधर जाएगा। जब खाना खाएंगे तो अंगूठा लगाइए, पैसा निकालिए। तो किसी भी होटल में खाइए, चाहे किसी को पैसा दीजिए, तो सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कृत्रिम पैसा, बनावटी पैसा। पैसा हाथ में नहीं आएगा, इधर से उधर बैंक दौड़ता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे, लेकिन अब दुनिया में सबसे 1 पर भारत चला गया है। और देखिए NPCI किस किस पर ध्यान देता है, इस पर हम देखते हैं। तो देखिए जो भीम ऐप है, तो ये किसका है? भीम ऐप जो है किसका है? तो ये इस पर भी ध्यान करता है। NPCI का रखते हैं नज़र। UPI आपने सुना होगा, UPI पेमेंट, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब है भुगतान पेमेंट बैंक है। क्या है? भुगतान पेमेंट बैंक। तो इस पर भी नज़र रखती है NPCI। और देखिए IPMPCA पर भी ध्यान रखती है NPC। इन्हें जैसा ट्रांसफ़र होना लगा तो सब पर सरकार ने, कंपनियों ने बैठाया कि ये कंपनी बनाई जाए, जाकि सब पर नज़र रखेगी। तो इस पर रखा। अब RTGS, IMPS, FNTS जो होती है NTPS। तो देखिए बैंक से जब ट्रांसफ़र पैसा करते हैं तो 3 तरह से होती है। RTPS का मतलब होता है कि कुछ टाइम लगता है, इसमें टाइम हो जाती है। इसके टाइमिंग फ़िक्स होता है, जैसे 8 बजे से 8 बजे तक आपको बैंकिंग, 10 बजे से 4 बजे तक ही ट्रांसफ़र होगा, तो RTPS होगा। IPM का मतलब होता है कि 24 घंटा आपको ट्रांसफ़र होता रहेगा पैसा। IPM यानी ऑनलाइन पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं। और नेफ्ट बैंक जो होता है, नेफ्ट बैंक से, तो नेफ्ट बैंक होता है, बैंक के माध्यम से भेजा जाता है। एक टाइम फिक्स हो जाए, जैसे कल आपको पैसा 8 बजे पे होगा, तो नेफ्ट बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो नेफ्ट बैंक से ही पैसा ट्रांसफ़र करती है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पर भारत सरकार, इसकी नज़र, NPC की नज़र इस पर भी रहती है। और देखिए किस किस पर, ये सब तो फास्टैग पर भी ये इसकी नज़र रहती है, NPC की नज़र रहती है, ये सभी पर नज़र रहती है NPC की। और देखिए अब बैंक में जाएंगे तो देखिए अब पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा पैसा। देखिए ये बैंक हो गया। आपकी पैसा जो है, जो पैसा होती है, तो आपका पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो देखिए पैसा जाएगा तो देखिए नज़र कहाँ कहाँ रखती है NPCI। देखिए बैंक, अगर आप पैसा है तो आप बैंक में जाएंगे पैसा रखने, तो बैंक आपको नज़र रखेगा। तो यहाँ पर कौन रखता है नज़र? बैंक में जब पैसा जमा करने जाएंगे तो कौन रखता है? RBI रखता है नज़र बैंक वाले पर। जब पैसा जमा करने जाएंगे तो इसकी आँख देखता रहता है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की है। तो इसकी नज़र रहती है बैंक में। जब पैसा जमा करने जाएंगे तो पैसा लेके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार के ही पास लेके जाना है आपको, तो यहाँ रखते हैं RBI। तो कहता है RBI का भी कहना है KYC, कनाउ योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानो। हर साल KYC करनी पड़ती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है बैंकों में। तो ये RBI बैंक पर ध्यान रखता है। NPC किस पर ध्यान रखता है? NPC जो होता है ये किस पर ध्यान रखती है? तो ऑनलाइन जितने हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, जो NPC ध्यान रखता है। NPC क्या करता है? ऑनलाइन पेमेंट पर ध्यान रखता है। जितना हम ट्रांसफ़र पैसे करते हैं फ़ोनपे, पेटीएम से, गूगल पे तो अमेरिका की है, तो उस पर क्या करता है, कौन करता है? NPC पर किसकी ध्यान रहती है? ऑनलाइन पेमेंट पर। ऑनलाइन पेमेंट जो होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट पर NPC की ध्यान रहती है। शेयर बाज़ार पर किसकी ध्यान रहती है? सेबिंग को रहती है। किसकी होती है? सेबिंग की ध्यान रहता है इस पर। तीनों का नज़रें रहती है। और सेबिंग पर नज़र रहा, एक बार देखिए सहारा इंडिया का ही पैसा
शेयर सबूरत राय ने लेकर भाग गए पैसे, ऐसा होता है और ये ऐसे चलता रहता है। और फास्ट जितनी भी होती है क्रेडिट कार्ड ऑन से, फ़ोनपे से, पेटीएम से आप पैसा पेमेंट कीजिए तो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस पर सबकी नज़र की इस पर एनपीसी की रहती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की। ये जितनी है देखिए यूपीआई हो गया, भुगतान पेमेंट ये हो गया। और देखिए मैं IMPCS जो बताया आपको 24 घंटा, ये 24 घंटा चालू रहेगा, ये भी चालू होता है। NACC जो होता है क्रेडिट कार्ड वाला होता है, इसमें भी होता है। अब देखिए ये जो है ये आपको EPS जो होता है अंगूठा लगा कर हम पैसा निकालते हैं। NFC भी बैंक होता है। NFC जो होता है ये जो होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। रुपे पे भी होता है बैंक का। भारत लाइब्रेटरी ब्रोंट होता है। ये सारी बैंक की फैसिलिटी होती है और सबकी नज़र कहाँ रहती है, एनपीसी की नज़र रहती है। किसका रहता है, और दुनिया में नंबर 1 पर ऑनलाइन पेमेंट पर भारत सरकार आ गया है। चलिए ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आपने सारी बातें समझ लिए होंगे। और जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू।